हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वो है किसान बिल 2020। तो किसान बिल 2020 है क्या, क्यों पसार हुआ है, सरकार ने इसमें क्या क्या 3 चीज़ें बताई है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ क्या बताई है इसमें, ये 3 बिल हमें दिए गए हैं। उसमें पहली चीज़ क्या दी है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। अब ये तो रहा अंग्रेजी में, हमें नहीं पता चलता है। तो इसका सिंपल सादा मीनिंग क्या होता है कि पहले फार्मर्स क्या करते थे, जो किसान थे वो क्या करते थे, अपने खेत में जो अनाज उगाते थे, फिर उसकी बोरियां भर के कैसे भी करके ट्रैक्टर या ट्रक में ले जाके वहाँ एपीएमसी में जाते। एपीएमसी में जाके क्या करते, वो वहाँ पर जो लाइसेंस धारक होते हैं, ट्रेडर्स व्यापारी होते हैं, उनको सब चर्चा करके भाव तोल करके उनको बेच देते हैं। तो ऐसे रेगुलर चलता था। पर अब जो ये बिल पास हुआ है 2020 में, वो क्या कहता है कि अब जो किसान है वो कहीं भी जाके अपना माल बेच सकता है। मान लो कि मेरा यहाँ पर भाव मुझे नहीं मिल रहा है, इतनी कीमत अच्छी नहीं मिल रही है, तो मैं जाके राजस्थान में बेच सकता हूँ, मैं कहीं पर जाके मध्य प्रदेश में बेच सकता हूँ, मैं गुजरात में बेच सकता हूँ, कहीं भी बेच सकता हूँ। तो आप तो कहोगे कि ये तो पहले भी होता था, पर अब डिफरेंस इतना है कि गवर्नमेंट ने इसमें से टैक्स निकाल दिया है। पहले गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे तरीके टैक्स लगाती थी जिससे किसान बाहर नहीं जाता था, पर अब ये जब आ गया है जिसमें टैक्स गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, तो अब कोई भी किसान कहीं भी जाके बेच सकता है। तो ये पहले वाले में ऐसा है। फिर दूसरे में क्या है, तो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योर्ड एंड होम सर्विसेज बिल। अब क्या है कि पहले ऐसा होता था, क्या फार्मर्स या किसान वहां जाके एपीएमसी में जाके उसको बेच के आता और जो भाव मिलते वो लेके आता, फसल उगाने के बाद भाव मिलता था। पर अब क्या होगा, अब ऐसा नहीं होगा। जो डायरेक्ट कंपनी होगी, डायरेक्ट कॉर्पोरेशन होगी, वो आके यहाँ पर इसको किसान के पास आएगी और उससे मिलेगी, उससे बात करेगी, फिर एग्रीमेंट साइन करेंगे कि ये जो मान लो मेरी 1500 एकड़ की जमीन है या 2000 एकड़ की जमीन है, उसमें इतना गन्ना हो रहा है, इतने गेहूं हो रहे हैं, तो मैं पहले से ही डिसाइड कर दूंगा आपको इतना मिलेगा, इतना भाव मिलेगा, इतनी कीमत मिलेगी। तो इतने में एग्रीमेंट होता है और फिर वो खेडूत अगर किसान को अच्छा लगा तो उसमें साइन करता है और वो अपने आप बेच सकता है डायरेक्ट कंपनी वाले को, जिससे जो बीच में लाइसेंस धारक होते हैं, एजेंट होते हैं, उनका कमीशन बच जाएगा और अच्छे भाव उसको मिल सकते हैं, कीमत मिल सकती है। और तीसरी चीज क्या है, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल। अब ये तो पहले से ही था ही, अमेंडमेंट हुआ है मतलब क्या हुआ है, उसमें सुधार किया गया है। तो पहले उसमें क्या था कि कोई भी कॉरपोरेशन है, कोई भी कंपनी है, तो जितना चाहे उतना अनाज नहीं रख सकती, ये पहले का नियम है। पर अब का नियम क्या है, सरकार ने कह दिया है कि जो भी कंपनी है, जो भी कॉरपोरेशन है, जो भी खरीदने वाला है, वो जितने चाहे उतने गोडाउन भर सकता है, जितने चाहे उतने वेयरहाउस भर सकता है और जितना चाहे उतना माल जमा कर सकता है। तो ये बिल में ये एसेंशियल कमोडिटी, ये मेन चीज है। एसेंशियल कमोडिटी मतलब क्या, जो जीवन जरूरियात वस्तु है उनके भी गोडाउन अब भर सकते हैं। मान लो कि चावल है, तो चावल सभी को चाहिए, गेहूं सभी को चाहिए। तो पहले ऐसा होता था कि हम गेहूं जितना चाहे उतना नहीं भर सकते, पर अब ऐसा हो गया कि हम जितना चाहे उतना गेहूं भर सकते हैं। तो अब विरोध क्यों हो रहा है, क्वेश्चन ये हो रहा है कि विरोध क्यों हो रहा है, इतना अच्छा तो बिल पसार किया है तो विरोध क्यों हो रहा है। तो मेन कारण उसका क्या है कि मान लो कि ये वाला फर्स्ट वाला बिल है, तो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड ही नहीं किया, कुछ कहा ही नहीं है कि इसके रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे, किस तौर पे बेचे जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा, ये क्लियरली मेंशन किया गया नहीं है, इसलिए यहाँ पर विरोध हो रहा है। सेकंड वाले में क्या है, मान लो कि एग्रीमेंट साइन किया, अब एग्रीमेंट वाले व्यापारी आया, बोल रहा है कि चलो मैं इतने में दूंगा तुमको। अब आप हमको वो सूट नहीं करता है, हमको अच्छा नहीं लगता है, हम बोलते हैं नहीं इतने तो आपको देने पड़ेंगे। तो व्यापारी कहेगा चलो मैं तो जा रहा हूँ दूसरे किसान के पास, वो मुझे ज्यादा कम भाव में दे देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, किसान का लॉस हो जाएगा, क्योंकि अब सरकार ने बोल दिया कि हम एमएसपी मतलब मिनिमम जो प्राइस है, टिका वाले जो होता है भाव, वो हम नहीं देंगे। तो यहाँ पर किसान का मेन
यहाँ पर विरोध हो रहा है। किसान इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उसको जो टेका वाले भाव या फिर मिनिमम जो प्राइस मिलने वाला था वो नहीं मिलने वाला है और वो शोषण कर सकते हैं इसका, इसलिए ये विरोध हो रहा है। तो तीसरी चीज क्या है, अब मान लो कि किसी को जितना चाहे उतना अनाज जमा करने की अनुमति दे दी गई तो क्या होगा, वो तो बहुत सारे गोडाउन भर देगा और फिर मार्केट में इस चीज की कमी आ जाएगी। मान लो गेहूं है तो गेहूं बहुत सारा भर दिया है गोडाउन में, पूरे देश में से कोने कोने में लाके गेहूं भर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्टेज आएगा, सभी इलाके में शॉर्टेज आ जाएगा। अब शॉर्टेज आ गया तो सभी लोग दौड़ेंगे खरीदने के लिए और भाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगी, कीमतें बढ़ जाएगी। उसके कारण क्या होगा कि सामान्य इंसान है, खेडूत ही नहीं जी पाएगा। खेडूत कोई अपना जो धान उगाया हुआ है उसके लिए उसको दुगने भाव देने पड़ेंगे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है, बहुत सारे फायदे भी है। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि जो सामान्य लोग हैं, कॉमन मैन है, उसकी तरफ ये कोई फैसला जाए या फिर इसमें कोई सुधार करने चाहिए जिससे ये सभी के लिए अच्छा बनता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।